चलो तो बच्चों सुनो सुनो सुनो, तो बच्चों यहाँ किसकी आवाज चलने वाली है? देखो अभी जैसे वक्त और हालात को जैसे मद्देनजर रखते हुए हर किसी को पता है कि हमारे मोहल्ले में 2 पतंग चलने वाली है। दोनों में से कौन आ सकता है? नमस्कार, माझं नाव अनिल चिंतमन पाटोळे, ईटीव्ही न्यूज ग्राउंड रिपोर्टर. अहिल्यानगर महानगरपालिका 2026च्या ज्या निवडणुका होणार आहेत, आज आम्ही कोटला या ठिकाणी आलेलो आहे. कोटला घासगल्ली अनुक्रमांक क मध्ये जे लढत होणार आहे, दोघांची काटेची टक्कर, त्यामध्ये आहे पतंग आणि धनुष्यबाण. अशा चर्चेमध्ये लोकांच्या चर्चा सुरू झाल्या की वार्ड क्रमांक में आज कौन हुई नगर सेवक, आज आप चर्चा करेंगे. नमस्कार भाई साहब, आपका नाम क्या है? मुदस्सर सैयद. मुदस्सर सैयद भाई, आपके इस वार्ड क्रमांक 10 में यानी पतंग और धनुष्यबाण की टक्कर होने वाली है, तो इन दोनों में से आप किसको कॉल करेंगे? सबसे पहले हमारा कॉल तो पहले पतंग ही रहेगा, क्योंकि पतंग इसलिए हमारे वहाँ पे पूरे वार्ड में फेवर कर रहे लोग, क्योंकि जो असद साहब है, जो हमारे मुस्लिम समाज के जो भी मसले रहते, जो भी अभी वक़्फ़ के ऊपर हुआ, जैसा कि वक़्फ़ के ऊपर जो भी मसला हुआ उसके लिए असद साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए. फिर जो भी हमारे औरतों का पर्दे का मसला था उस पर, मतलब हर कोई प्रॉब्लम, कुछ भी छोटा मोटा भी प्रॉब्लम रहा तो असद साहब हमारे लिए आवाज़ उठाते. तो इस बार इस इलेक्शन में मुसलमान ज्यादातर पतंग को फेवर करेंगे. तो इस कोटला भाग में ज्यादा टक्कर, ज्यादा पतंग चलने वाली है, ऐसा इनका कहना है. नमस्कार, आपका नाम क्या है? सैयद अदनान. सैयद भाई, आज जो टक्कर है कांटे की, यानी पतंग और आज धनुष्यबाण, दोनों में से आपको कौन सा कॉल आपको करेंगे वाले? पतंग. पतंग. पतंग क्यों? क्योंकि वो हक के राह में नहीं, कि आवाज उठाते हमेशा असद साहब है, जो हक के राह में आवाज उठाते. कई मसलों के ऊपर वो बहुत से आवाज उठा रहे, नहीं क्या? कोई नहीं आता मुसलमानों के लिए, सिर्फ असद साहब ही आते. तो इसलिए हम पतंग को ही जिताएंगे. तो इनका कहना है कि यहाँ पतंग चलने वाली है. अस्सलाम वालेकुम बहन जी, आपको भी आप मतदान का हक है. आपने वार्ड क्रमांक में जो लड़त है पतंग व धनुष्यबाण, इन दोनों में से आप किसको कॉल करेंगे? पतंग को. पतंग का कॉल पाऊया. आपका नाम क्या है सर? रफीक शेख. तो रफीक शेख भाई, यहाँ जो टक्कर होने वाली है कांटे की, जो पतंग व धनुष्यबाण, इन दोनों में से आपको किसकी तरफ कॉल है? मी असं सांगू इच्छितो की सय्यद सादिक आरिफ जे आहेत नगरसेवक, ते नगरसेवक पक्षाकर्ते उभे आहेत. सगळ्यात आधी ते स्वच्छ प्रतिमाचा माणूस आहे. त्याचा जो सोशल वर्कर आहे प्रत्येक समाजात आहे, तो हिंदू असो मुस्लिम असो. नगरसेवक ज्यावेळेस ते नव्हते त्यावेळेस सुद्धा त्यांनी प्रत्येक भागाला एक आपलं म्हणून सगळ्याला मिसळून घेतलेलं आहे. सगळ्याचे चांगलं कामं केलेली आहेत त्यांनी, प्रत्येक माणसाला सहकार्य केलेले आहे. आणि दुसरे म्हणजे कॉर्पोरेशनमध्ये ते 10 वर्ष नगरसेवक सुद्धा राहिलेले आहेत. या 10 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये त्यांच्या नावावर अजून एकही असा भ्रष्टाचाराचा म्हणा, दादागिरीचा म्हणा, किंवा तुमचा आरेरावीचा म्हणा, किंवा कोणाला आरेतुरे बोलण्याचा म्हणा, असं एकही माणसावर असं त्याला बोलू शकत नाही. असा हा स्वच्छ प्रतिमाचा आमचा सादिक शेख जो मेंबर आहे, तर त्याचं कॅरेक्टर अगदी क्लिअर आहे. तर मी ह्या तुमच्या माध्यमातून आमच्या वाड्याच्या प्रत्येक मतदार बंधू भगिनींना सांगू इच्छितो की त्यांनी पुढचं आपलं कार्य चांगलं करण्याकरता आमच्या सादिक सय्यद यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहावे व त्यांना आपलं जे बहुमोल मत आहे ते एक वेळ देऊन पुढचे 5 वर्ष अजून तुमची संधी करण्याची सेवा द्यावी, हे तुम्हाला नम्र. आपका नाम क्या है? मेरा नाम आकिब फारूक शेख है. तो आकिब भाई, यहाँ जो टक्कर है कांटे की, पतंग और धनुष्यबाण, इन दोनों में से कौन आ सकता है? पतंग आएंगे. पतंग क्यों भाई? पतंग हम मजलिस का काम करेंगे और काफी चांस मिला है, इंशाल्लाह पब्लिक भी साथ देंगे. और काम मजलिस अच्छे लेवल पे काम करती है, बहुत उन्होंने काम किए मजलिस ने. तो हम भी चाहते हैं कि पब्लिक ने हमको साथ दे और लीड से लीड अच्छा मिलके हमको विन करे. तो आपका क्या कहना है, या कौन चलेगा? दोनों घर के से. तो यहाँ कौन चलेगा? अब दोनों चलेंगे ना. तो ये यहाँ के भी कहना है कि दोनों भाई यहाँ चलेंगे. पतंग माजी, हम उससे पूछते हैं. अस्सलाम वालेकुम माजी, आज जो लड़त होने वाली है पतंग व धनुष्यबाण, दोनों की लड़त होने वाली है, तो इन दोनों में से आने वाले 15 तारीख को आप किसको वोट देने वाले हैं? पतंग को देंगे. पतंग क्यों माजी? क्यों बोले तो हमारा सब करते, जाके वहाँ करते, आते, बुलाए तो आते वो लोग. क्यों नहीं करेंगे, हम उनको चलाएंगे निवड़ के. यहाँ का काम विकास जो रास्ते किसने? सब रास्ते उन्होंने बांधे. आपका नाम क्या है भाई साहब? अयाज बेग. अयाज भाई, यहाँ जो टक्कर होने वाली है पतंग और धनुष्यबाण,
तो दोनों में से आपका किसकी तरफ कॉल है? पतंग, पतंग क्यों भाई? क्योंकि वो हमारा अभी फेवर का भी है और प्लस उसके काम भी अच्छे हैं और इसके पहले भी नगर सेवक रहकर गए वो, तो उसका हमारे वास्ते प्रतिशत अच्छा है। तो आपका मतलब है यहाँ पतंग चलने वाली है। तो हमको 2 जन को नगर सेवक बनना है यहाँ, तो आप बता सकते हो वो 2 कौन है? तनवीर भाईजान और सादिक भाईजान। हाँ, तो इनकी निशानी क्या है? पतंग। तो इनका कहना है कि पतंग चलने वाली है यहाँ। डील आगे चर्चे में आगे बढ़ती है, आगे आगे बढ़े। नाम क्या है भाई साहब? इमरान खान। इमरान खान, यहाँ जो लड़त है पतंग और धनुष्यबाण, इन दोनों में से आपका किसके तरफ कॉल है? देखो अभी कैसा है, अभी वोट डिवाइड हो गए हुए, उसके बाद अभी भरोसा नहीं है, ज्यादा करके हम लोगों के एरिया में तो पतंग का चर्चा चल रही है। आता बहन भी आहे, आपण तिच्याशी विचारूया। तो बहन जी, यहाँ जो लड़त होने वाली है पतंग से और धनुष से, तो इन दोनों में से कौन चलेगा? पतंग सादिक भाई और तनवीर भाई, पतंग 2 चलने वाले। अभी आपण कॉल पाहूया। नमस्कार, आप तुमचं नाव काय? राजिक शेख। राजिक शेख भाई, यहाँ जो टक्कर होने वाली है लड़त पतंगबाज धनुष्यबाण, इन दोनों में से कौन आ सकता है यहाँ? पतंग है पतंग। पतंग क्यों है? हाँ, पतंग क्यों? सादिक मेंबर पुराने नगर सेवक है, उनका लोगों में बहुत कार्य है, विकास काम में बहुत पहले से जोर था, लोगों के गौर गरीब जनता के कमी से काम को आते हो। आधी रात को कितने फोन करा तो लगे 2 मिनट में हाजिर रहते। कोटला परिसर एकदम स्वच्छ ठेवला त्यांनी, एकदम साफ सुथरा है कोटला। सादिक मेंबर की छवि भी अच्छी है, मन मिलाओ, सबसे मिलके रहते। कभी भी आधी रात को कुछ हॉस्पिटल का लफड़ा रहा, किसका कुछ भी रहा, किसका दवा खाने का, किसका पुलिस स्टेशन का कुछ भी मसला रहा, सादिक बोले कि वहाँ पहुंच जाते। उनके साथ साथ तन्नू पठान है एमआईएम के कैंडिडेट, उनका भी काम अच्छा है, रात दिन लोगों को काम आते हैं तन्नू पठान। तो हिसाब से एमआईएम पे है जोर है फिलहाल, दोनों पतंग। आपण त्या युवांशी भी चर्चा करूया। बेटा, क्या नाम है आपका? तौफीक। तौफीक बेटा, यहाँ जो लड़त होने वाली है, तो आप बता सकते कौन आ सकते हैं यहाँ? जो देखो, अभी जैसे वक्त और हालात को जैसे मद्देनजर रखते हुए हर किसी को पता है कि हमारे मोहल्ले में 2 पतंग चलने वाली है। और चलने का कारण ये है कि हर किसी को पता है कि तनवीर पठान और सादिक भाई, ये 2 उम्मीदवार है जो हर किसी के सुख दुख में आते हैं। रात भी रात को कभी फोन करो इनको, ये कभी आते हैं। और हम लोग ने सबने मन बना लिया है कि हम लोग उनको वोट देंगे और जिता के लाएंगे। और सबसे पहले इनका चिन्ह है पतंग। पतंग ये ऐसा चिन्ह है, ये एक सेकुलर पार्टी है। AIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, लोग इसको सिर्फ मुस्लिम पार्टी समझते हैं, ना कि ये मुस्लिम पार्टी है, बल्कि एक संविधान के दायरे के अंदर रहने हुई पार्टी है। और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनको मानने वाली पार्टी है और संविधान को लेकर चलने वाली पार्टी है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब, अगर मराठा आंदोलन के अंदर जरंगे पाटिल साहब को सबसे पहले समर्थन देने वाले का नाम था इम्तियाज जलील साहब। और हर समाज के वास्ते आवाज उठाने वाले मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। दलित हो, पिछड़ा हो, गरीब, जो भी समाज हो, जिसके भी वास्ते अगर कहाँ पे मुसीबत आती है तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज उठाती है, ना कि कोई दूसरी पार्टी आवाज उठाती है। गरीबों के लिए, गरीबों के हक के आवाज के लिए सिर्फ मजलिस और मजलिस ही आवाज उठाती है, ये हर कोई जानता है। तो हमने ये मन बना लिया है कि हम इसके आगे सिर्फ और सिर्फ पतंग को ही वोट देंगे। और पतंग वोट क्यों देंगे? हमारा पतंग मिशन क्यों है, ये हर किसी को पता है कि हम लोग पतंग को क्यों वोट देना चाहते हैं। क्योंकि हर किसी को पता है, जैसे कि भाई कुछ यहाँ पे बहुत से प्रॉब्लम आते हैं कि लोग कुछ अलग अलग तरीके के एलिगेशन लगाते हैं, बहुत सारे बातें हैं। लेकिन इसके अंदर से भी मद्देनजर करते हुए तब हमको ये उम्मीदवार चुन के क्यों लाना है? सबसे पहले सिर्फ ड्रेनेज, रोड वगैरह, बस इतना ही काम नहीं होता है। नागरिक का मूलभूत हक सिर्फ रोड, ड्रेनेज, लाइट वगैरह ये नहीं होता है। पब्लिक के और आवाम के बीच में जो नेता आने वाला है, जो सुख दुख में, किसी की मैयत हो, किसी की शादी हो, किसी का हॉस्पिटल हो, इसके लिए नेता आना चाहिए। एक फोन के ऊपर फोन उठाने वाला चाहिए हमको यहाँ पे। और ये हमारे बीच में, और हमारा भाई है, हमारे दोस्त है, हम ऐसे ही चुन के लाएंगे, ना कि हम किसी दूसरे को चुन के लाएंगे। तो इनका मतलब है जो छोटे बारी मामा कोटले में हर मजहब के यहाँ आते हैं, तो यहाँ हर मजहब के यहाँ उर्स को आते हैं बाबा के पास, छोटे बारी मामा। तो इनके बारे में यहाँ क्या सुविधा होना चाहिए, इन बच्चों में क्या होना चाहिए, यहाँ इस परिसर में क्या करना, धार्मिक स्थल है तो यहाँ के नगर सेवकों ने यहाँ और क्या डेवलपमेंट करना चाहिए? तो आपका क्या मतलब है, हो सकता है कि इधर की सब धर्म की कैसी सेवा हो सकती है? देखो,
नवा चेहरा रहेगा, नवी संधि रहेंगी तो इंशाल्लाह काम भी होगा, डेवलप भी होगा, हर चीज होंगी। और जैसे कि देखो ये बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये बहुत मासूम है। अभी तो सिर्फ अभी बरसात का वक्त नहीं है, लेकिन जब बरसात का वक्त होगा ना तो आप पीछे संडासा के पास में जाकर देख लो, बच्चों की इतनी बुरी तरीके से हालत होती है ना, ऐसा पैर तले है ना चीकड़ होता है, चीकड़ क्या। अच्छा। और जब इन लोग जब स्कूल में जाते हैं ना तो मतलब घर से नहा धो के ही निकलते हैं इन लोग। तो इस युवा का कहना है कि यहाँ छोटे बारे मावा इस इतिहास के गिनीज बुक में इस जगह का नाम है, तो इस जगह को हमने कैसा करना चाहिए। इन बच्चों की कितनी हालत ऐसी बेहद चल रही है, तो इसलिए ऐसा पक्का नगर सेवक आपका चाहिए। तो आपके दोनों ने इन्होंने कहा कि यहाँ पतंग चलने वाली है, तनवीर भाई और साजिद भाई, और उनका कहना है कि इन बच्चों में उनको क्या क्या इन बच्चों को चाहिए यहाँ सेवक के लिए। देखो ये आने वाले बच्चे जो है ये अपने आने वाले मुस्तकबिल है, इनके फ्यूचर के लिए अपने को कुछ ना कुछ सोचना है। जैसे कि आज ये स्कूल जा रहे हैं, एजुकेशन है, इनकी पढ़ाई है, हर चीज है, क्या कुछ नहीं लगता है यहाँ पे बच्चों के लिए। अरे इन लोग का फ्यूचर के बारे में अगर कोई सोचेगा नहीं, नगर सेवक सोचेगा नहीं, तो फिर कौन सोचेगा यार। हाँ, इन लोग के घर के अंदर जब ड्रेनेज का पानी जाता है तो इन लोग को क्या प्रॉब्लम होती है, इन लोग को डेंगू होता है, मलेरिया होता है, क्या कुछ बीमारी नहीं होती है। इन लोग के बारे में जब नगर सेवक सोचते ही नहीं है, हाँ, जब हमने हर किसी को संधि दी है, इसलिए हम ऐसे इंसान को संधि देना चाहते हैं जो हमारे बीच में, आवाम के बीच में रहने वाला है। हम ऐसे इंसान को पसंद करते हैं कि आवाम की तकलीफ सुने, आवाम का कहना सुने, ना कि दूसरों का कहना सुने। अब हर किसी को पता है यहाँ पे क्या तकलीफ है और क्या नहीं। हम लोग यहाँ के स्थानिक लोग हैं, हमें पता है हमारी क्या तकलीफ है और क्या तकलीफ नहीं है।